कल हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज़ लिस्ट में कैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। लिस्ट का सारा आपको बताया था, वेरिएबल्स बताया था, सब कुछ मैंने। आज हम पढ़ेंगे टपल के बारे में। टपल क्या होता है? बेसिकली पाइथन में टपल का यूज़ होता है। टपल हो गया आपका टपल हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि सेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली टपल क्या होता है? टपल मतलब होता है टपल आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल एंड टपल इज़ वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा। तो basically tuple are used to store the multiple item in a single variable. Tuple is one of the 4 built-in data type in Python used to store the collection of data, and other 3 are the list, set and sundry, all with the different qualities and uses. सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, सबकी अलग क्वालिटीज़ होती है। मैं आपको बताऊँगी भी आगे कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट बता चुकी हूँ आपको, टपल बता रही हूँ, सेट और डिसेंट्री आपको आगे बताऊँगी। टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ विच इज़ ऑर्डर एंड अनचेंजेबल। क्या होता है? ऑर्डर फॉर्म में होता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार टपल आपने क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि लिस्ट में क्या था, हम लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उसको चेंज भी कर सकते थे, उसको अपडेट भी कर सकते थे और उसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते थे। लेकिन टपल पर क्रिएट हो गया तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सब देख लो और इसको नोट कर लो। फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसको रन करके कैसे रन हो रहा है ये। दिस ट्रिपल एप्पल कॉम बनाना कॉमा चेरी प्रिंट दिस ट्रिपल। इसको हम जब प्रिंट कराएंगे तो आपको सारा आइटम देखो, सारा आइटम आपको इस तरह से मिल जाएगा। ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो तो आपका लिस्ट होता है, आप बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते हो तो आपका टपल होता है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हो तो आपका सेट होता है और आपका डिसेंड्री होती है। मैं आगे पढ़ाऊँगी भी आप लोग को कैसे होता है इसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल ये आपका प्रोग्राम है, इसका आउटपुट है। जो ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका आउटपुट है, ये आपका प्रोग्राम है। तो इसको ज़रूर नोट कर लो। देन देखेंगे हम लोग टपल इन आइटम। टपल आइटम आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल एंड अलाउ टू डुप्लीकेट वैल्यूज़। क्या करता है? आपका ऑर्डर फॉर्म में होता है, कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ होता है, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकते हो। टपल आइटम आर इंडेक्सिंग, द फर्स्ट आइटम है इंडेक्स 0 एंड द सेकेंड आइटम इंडेक्स इज़ 1। इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, सेकेंड 1 ऐसे 10 तक चलती रहती है। ऑर्डर्ड क्या होता है? व्हेन वी से दैट द टपल आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स that the item have defined order and that order will not be changed. What is mean of order? Order means if we are going to assign the 0 1 2 3 4 5 6 and 1 is apple, 0 is apple, 1 is banana, 2 is orange, 3 is mango and 4 is fruits. It means we are just write down that item in a order form, and that order cannot be changes after creating the tuple. So we carefully when we are creating the tuples, we are not change the order of items. Okay, and then unchangeable, the tuple are unchangeable, meaning that we cannot be changed, add or remove item after the tuple has been created. What is mean? The tuple are unchangeable. If we are creating a tuple, they are not perform any operations. It means we are not change, add or remove the item after the tuple has been created. After creation of tuple, we are not change anything like add, remove, anything. Allow duplicate items. Since tuple are indexing, they can have the item with the same values. इंडेक्सिंग मतलब कि आप सेम वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो टपल में, आप डुप्लीकेट्स वैल्यू यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, टपल आर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़। एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी। अब इसमें टू टाइम्स एप्पल्स इसमें है, बनाना है, चेरी है, आपका चेरी भी 2 टाइम्स है, एप्पल भी 2 टाइम्स है। अब जिसको आप प्रिंट कराओगे, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगी एग्जांपल के साथ। पर एग्जांपल नोट कर लो आप लोग, एग्जांपल नोट करो, थोड़ा इसको लिख लो। मैं यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा लिख लो इसको, टपल के बारे में पूरा। टपल क्या होता है इसको लिख लो, अनचेंजेबल होता है ये लिख लो। ये पहले एक प्रोग्राम छोटा सा लिख लो, इसका आउटपुट भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको क्या आता है। ये दिखाते हैं आउटपुट में क्या आएगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी आएगा आपका लिस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा नोट करो 2 मिनट। ओके, देन आपका क्या है? हाँ, टपल आइटम ऑर्डर एंड चेंजेबल। इसको एक साथ नोट कर लो सब लोग, इसको एक साथ सब लोग नोट कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, आपके पूछा जाता है ये। मेरे नोट्स में भी होगा, जो आपको नोट्स दिया मैंने उसमें भी होगा।
तो जो आपको सही लगे, आपको यहाँ से पढ़ना हो यहाँ से पढ़ सकते हो, आप नोट से पढ़ सकते हो। आपको जो मैंने नोट्स दिया उसमें सब कुछ है। ठीक है, देन आप इसका एग्जांपल ये लिख लो। फिर इसका मैं रन करा के देखूँगी क्या आउटपुट। देखो रन करा के मैंने जितने भी डुप्लीकेट आइटम थे वो भी इसमें आपको रन होके मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट आइटम को रिमूव कर देता है, ये टप्पल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ, डिसेंडरी सेट जो होता है उसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए सेट्स में डुप्लीकेट आइटम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टपल लेंथ। अगर मुझे लेंथ पता करनी है तो डिटरमाइन द हाउ मेनी टाइम्स इन टपल हैज़ बीन यूज टू लेंथ फंक्शंस। बेसिकली लेंथ फंक्शन हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा टाइप का लेंथ को पता करने के लिए, चाहे वो टपल हो चाहे लिस्ट हो चाहे जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हम जो जो टपल यूज़ कर उसकी लेंथ पता करेंगे। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट लेंथ दिस टपल। कितना है, 3 आया। क्यों 3 आया कि 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, जिसकी लेंथ कितनी होगी टपल की, 3 होगी। दिस टपल इज इक्वल टपल एप्पल बनाना चेरी एंड प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस टपल। तो आपको इसकी लेंथ कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, बिकॉज देयर इज अ 3 एलिमेंट इन ब्रैकेट्स। ओके, इसको भी नोट करो सब आउटपुट के साथ। नेक्स्ट है आपका क्रिएट टपल विथ वन आइटम। अगर हम किसी एक आइटम के साथ टपल को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, टू क्रिएट टपल विथ ओनली वन आइटम यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज इट इज़ एज अ टपल। अगर आप सिंगल आइटम लेते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप सिंगल आइटम सिर्फ आप लिख दोगे, कॉमा नहीं लगाओगे, तो आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है या फिर पाइथन जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है कि वो टपल है कि क्या है। ठीक है ना, तो इसीलिए वो रिकॉग्नाइज़ करे, इसलिए हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, कॉमा लगाते हैं। तो हम कॉमा लगाएंगे तो हमारा जो प्रिंट हो कर आएगा, देख लो एक बार। क्लास इसकी क्या प्रिंट हो के आ रही है, क्लास है आपका टपल और क्लास है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों का पहले वाले का टपल दिखा रहा है और दूसरे वाले का स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्योंकि पहले वाले में हमने जब कॉमा लगा दिया तो टपल रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, और सेकंड वाले में टपल नहीं, कॉमा नहीं लगाया है तो उसको एज अ स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसीलिए हम कॉमा लगाते ताकि वो रिकॉग्नाइज़ करे कि हाँ वो टपल है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा सामने कि दो 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 प्रोग्राम है इसमें। दिस टपल इज़ एप्पल लिखा हुआ है एंड प्रिंट टाइप ऑफ दिस टपल, फिर देन लिखा है दिस टपल एप्पल, फिर प्रिंट टाइप ऑफ दिस टपल, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मान लो कि तो आपने एक में आपने कॉमा लगाया है और एक में आपने कॉमा नहीं लगाया है, जिसमें कॉमा लगाया है वो आपका एज अ टपल है, जिसमें कॉमा नहीं लगा उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा होगा पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टपल आइटम इन डेटा टाइप। अगर हम आपको चेंज करना हो, मैंने पहले क्या लिया, मैंने आपको पहले स्ट्रिंग टाइप का कुछ लिया, फिर नंबर लिया, फिर ऐसे लिया। अगर इस तरह के डेटा हमें रखने हैं उसमें टपल में तो उसका आउटपुट क्या आता है देख लो एक बार। टपल आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, मतलब कोई डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो टपल में। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रिंग लो, सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ लो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। इसका भी आउटपुट देख लो एक बार। इसका आउटपुट आपका ये आ रहा है, इसको सब नोट कर लो, प्रोग्राम को भी नोट कर लो और इसका जो एग्जांपल है इसको भी नोट कर लो सब लोग। देन है आपका टपल कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी लिखते हो एक साथ में तो भी आपका टपल क्या करके इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ था लिस्ट में, क्या था लिस्ट में सेम चीज़ लिस्ट में होनी चाहिए थी, एक ही सेम डेटा टाइप का लिस्ट में होना चाहिए था। अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग साथ यूज़ कर रहे थे तो उसमें नहीं हो रहा था, रन नहीं हो रहा था। जबकि इसमें क्या होता है टपल में
कि आपके पास सेम वैल्यूज़ हो या ना हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को आप सिंपल एक ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या था, आप सेम डेटा टाइप को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है, देख लो इसको। नेक्स्ट है टाइप फंक्शन। आपको टाइप पता करना है इसका। टाइप फंक्शन क्या होता है बताया था आप लोग को। टाइप फंक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटा टाइप को पता करना कौन सा डेटा टाइप है, ये कौन से टाइप्स यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली टाइप का मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ थिंग से नहीं है। टाइप का मतलब यहाँ पे एक टाइप फंक्शन, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है दिस मीन्स टाइप फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग टाइप फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि टाइप मतलब काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, वो नहीं यहाँ पे। तो जब भी आप जैसे मैंने लिखा माई टपल एप्पल बनाना चेरी लिखा प्रिंट टाइप माई टपल, तो मैंने यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मैंने टपल क्रिएट किया है, मैंने उसकी वैल्यू को नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि जो मैंने टपल क्रिएट किया है वो क्या है, वो किस टाइप की क्लास से बिलोंग करता है। तो जैसे मैं इसको रन करा के दिखाऊंगी आप लोग को, तो इसमें दे रहा है क्लास टाइप टपल। कौन सी क्लास है ये, टपल क्लास में डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द टपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ अ टपल फंक्शन कंस्ट्रक्टर टू मेक अ टपल। आप टपल में हमने क्या किया, टपल क्रिएट किया हमने और डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किया। डबल राउंड ब्रैकेट्स आपका बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो आउटपुट आता है आपका सिंपल यही आउटपुट आपका आएगा, देखो एप्पल बनाना चाहिए ही आएगा। बट यहाँ पे हम डबल टैप को यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी क्वेरी में आपके जो आप क्वेस्ट करते हो ऑनलाइन, उसमें पूछा जाए कि डबल, अगर डबल ब्रैकेट्स हैं तो क्या टपल है कि नहीं है, तो आप बोल सकते हो हाँ टपल है, बिकॉज डबल ब्रैकेट से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ ये बात है, इसको जब डबल ब्रैकेट से यहाँ लग जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द टपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर हम देखते हैं, देखो ये डिफिनेशन है, पाइथन कलेक्शन एरे का डिफिनेशन है पूरा। ये चारों को देखो एक साथ डिफाइन किया है। इन चारों को आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में इसको। लिस्ट है पहला, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। ठीक है ना। पाइथन कलेक्शन एरे, देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, जब हम सी पढ़ते थे तो आप एरे पढ़ते थे। एरे क्या था आपका, बेसिकली एरे मतलब क्या था कि हमने किसी भी एलिमेंट का जो मेमोरी एलोकेशन था उसके एरे के थ्रू दिखाते थे हम लोग, प्लस उसकी पोजीशन दिखाते थे कि उसका प्रोग्राम में किस जगह पोजीशन है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल यहाँ पे 4 टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट, टपल और सेट, डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि एलिमेंट की क्या पोजीशन है, एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक है, लिखा है व्हेन चूजिंग अ कलेक्शन ऑफ टाइप इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट टाइप। Choosing the right type for the particular data set and could mean the retention of meaning and it could be mean of the increases the efficiency of security. इसका मतलब क्या होता है, इफ़ यू आर यूजिंग द करेक्ट डेटा टाइप टू करेक्ट एलिमेंट एंड करेक्ट sentences, so you get a correct output. If you are not using the if you are not using the single quotes, brackets and other types of data types to perform these 4 operations, so I think you not get a correct output. So you just need to remember the 4 things: what is list, what is tuple, what is set and what is dictionary. If we talk about the list, it means it's collection of the ordered and changeable, allow duplicate member. If we talk about the tuple, it is a collection of ordered and unchangeable, allow duplicate member. Set is a collection which is unordered and uni indexing या अनइंडेक्सिंग इंडेक्स बोल सकते हो, एंड नो डुप्लीकेट मेंबर. डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ विच ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, नो डुप्लीकेट मेंबर. So I think there is a 2 things set in dictionary. There is no duplicate members and unordered form, ordered and unordered form. ओके, आई थिंक आपको ये तीन चार चीज़ें पॉइंट आपको याद करनी पड़ेगी इसमें. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगर हमें पता करना हो कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 3 एलिमेंट में किसी एक का पोजीशन क्या है पता करना हमें, तो कैसे पता करेंगे हम लोग. बेसिकली कि हमने क्या किया, हमने इंडेक्स नंबर लिया 1 या फिर आप बोल सकते हो एरे लिया.
तो हमने ज़ीरो पे क्या इंडेक्सिंग, ज़ीरो हमें हमेशा ज़ीरो पे, ज़ीरो से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्सिंग। तो ज़ीरो पे एप्पल है आपका, वन पे बनाना है और थ्री पे चेरी है। तो आपका वन पे क्या प्रिंट होकर आएगा, बनाना प्रिंट होकर आएगा। देखो आपका बनाना प्रिंट होकर आ गया। ठीक, कैसे प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ इसलिए ऐसे वो क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं सेट्स क्या होता है। हमने टप्पल देखा, अब सेट देखेंगे क्या होता है। लिखा माई सेट कर्ली ब्रेसेस, हमेशा देखिए सेट जो होता है कर्ली ब्रेसेस पे होता है, और सेट जो होता है वो आपका उस पर डुप्लीकेट्स आइटम नहीं होते हैं। ठीक है ना। और किस फॉर्म में होता है सेट आपका, सेट आपका होता है अनऑर्डर फॉर्म में होता है। सेट आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल। सेट इज़ वन फोर बिल्ट इन डेटा टाइप। In a Python used to store the collection of data, and the three are the list tuple dictionary, all with different qualities and uses. The set is a collection which is both unordered and unindexing. Unordered फॉर्म में रहेगा और इंडेक्सिंग उसमें नहीं रहेगी। सेट आर रिटर्न विद अ कर्ली ब्रैकेट, आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हो इसमें। जो बेसिकली आपको याद रखना है किसके कौन, आपको जो लिस्ट यूज़ करोगे तो उसमें आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है। जब आप क्या कहते हैं कि लिस्ट के बाद आप टपल यूज़ करोगे तो उसमें आपका सिंपल बड़े ब्रैकेट्स होते हैं। आप उसके बाद अगर सेट्स यूज़ करो तो कर्ली ब्रेसेस होता है इसमें आपका। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तीन आइटम थे, तीनों आइटम आपका प्रिंट होके आ गया। सेट आइटम आर अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है ना, लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, अनचेंजेबल होता है एंड नॉट अलाउड टू डुप्लीकेट वैल्यूज़, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ में नहीं होते हैं। अब इन सब का मतलब समझ लेते हैं। अनऑर्डर का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर मीन दैट द आइटम इज सेट इज डू नॉट हैव अ डिफाइन ऑर्डर। ऑर्डर को डिफाइन नहीं करते हैं। सेट आइटम कैन अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर एवरी आइटम एवरी टाइम यू सी दैम एंड कैन नॉट बी रिफर टू बाई अ इंडेक्स और की। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सेट में जो होते हैं वो डुप्लीकेट्स आइटम होते हैं। तो डुप्लीकेट्स आइटम होते हैं तो मान लो ज़ीरो पोजीशन पे वन है और वन पोजीशन पे भी तुम्हारा वन ही है, तो दोनों इंडेक्सिंग क्या होगी कि ज़ीरो इंडेक्सिंग की वन इंडेक्सिंग, लेकिन जो वैल्यू आएगी दोनों का वन आएगा। तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि दोनों वैल्यू इंडेक्सिंग तो डिफरेंट है बट वैल्यू सेम आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस वजह से इसमें इंडेक्सिंग का कोई मतलब नहीं होता है। इंडेक्सिंग से हम करते ही नहीं हैं हम लोग इसमें, सेट्स में कोई इंडेक्सिंग नहीं करते हम लोग। ठीक है, अनचेंजेबल क्या होता है, सेट आर अनचेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज द आइटम आफ्टर द सेट हैज़ बीन क्रिएटेड। ऑब्वियसली बात है, जब सेट क्रिएट होता है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वंस यू क्रिएट अ सेट यू कैन नॉट चेंज दिस आइटम बट यू कैन ऐड द न्यू आइटम। ठीक है, अब सेट क्रिएट करते हो तो चेंज तो नहीं कर सकते कुछ हम,
बट हाँ उसमें हमको नई एलिमेंट अगर ऐड करना तो हम कर सकते हैं. So it cannot have a two item with the same values. ठीक है, बस इतना याद रखना, आपको ब्रैकेट के साथ सारी चीज़ें याद रखनी है. फिर हुआ था पाइथन डिक्शनरी, इसमें देख लेते हैं क्या होता है. इसमें भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है, ठीक है ना. उसमें भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है पेयर्ड फॉर्म में होता है. पेयर्ड मतलब की एंड की वैल्यू, ठीक है ना. की एंड की वैल्यू मतलब क्या होता है, की मतलब वो चीज़ होती है, जैसे आपने बोला नेम, एड्रेस. नेम में क्या होगा, पल्लवी हो गया, मान लीजिए मेरा नाम पल्लवी है. एड्रेस में क्या हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है. फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, एक्स मतलब 1 2 3 4 5 मोबाइल नंबर हो गया आपको, मान लीजिए, ठीक है. फिर आपका क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एमटेक है. तो ये मैं क्या की वैल्यू, की वैल्यू कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं. आपको कोई लिस्ट वैसी बनानी हो जिसमें आपको उसमें लिस्ट के साथ उसकी वैल्यूज़ भी देनी है, कि हो सकता है कि मैं कोई सामान खरीदने जा रही हूँ या मैंने कोई सामान लेने जा रहे हैं आप, तो आपको कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ चाहिए. तो वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ों को हमको बोलते हैं डिक्शनरी बोलते हैं. डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की वैल्यू पेयर, पता है ना, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है. एंड डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज़. डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना. ऑर्डर फॉर्म में होता है ये. ये एग्जाम्पल पर नोट करो एक बार, फिर आगे बताते हैं. देखो इसको प्रिंट करेंगे कैसे आएगा इसका आउटपुट. इसे तो आपको ऐसे आ रहा है, ब्रांड में फोर्ड, मॉडल में मस्ट, ईयर में 1964, ऐसे. ये एग्जाम्पल देख लो एक बार. ठीक है, मैंने लिस्ट किया, मैंने सिर्फ क्या प्रिंट करना है, सिर्फ ब्रांड प्रिंट कराना है मुझे. तो सिर्फ ब्रांड में क्या आएगा, फोर्ड आएगा. मतलब इसमें की के साथ की वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर एंड ऑर्डर. व्हेन वी से दैट द डिक्शनरीज आर ऑर्डर एंड इट मीन्स दैट द आइटम हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट बी चेंज, ठीक है ना. अगर डिफाइन कर दो ऑर्डर को तो ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते. अन ऑर्डर मीन्स दैट द आइटम डज नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड यू कैन नॉट रिफर टू आइटम बाय द यूजिंग इंडेक्स. अन ऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर के फॉर्म में नहीं है, उसमें कोई इंडेक्सिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. डिक्शनरी आर चेंजेबल meaning that we can change, add or remove item after the dictionary has been created. क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी तो मीनिंग दैट वी हैव कैन चेंज, ऐड, रिमूव आइटम आफ्टर द डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड. आप क्रिएट करने वाले डिक्शनरी में कोई भी चीज़ रिमूव करना है, अपडेट करना है, ऐड ऑन करना है, आप कर सकते हो. डुप्लीकेट्स नॉट अलाउ, डुप्लीकेट्स कीवर्ड नहीं होते इसमें. ठीक है, ओवरराइड क्या होता है, ओवरराइड का मतलब होता है कि अगर आपने ईयर, आपको ईयर में वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली ईयर में क्या है, दो चीज़ दिखा है, 1964 2020. इसमें क्या होगा कि आप हो सकता है इन दोनों में से जो आपको चाहिए वो ना मिले, कोई और मिल जाए. तो इसलिए डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ पे अलाउ नहीं होते हैं. लेंथ, आप लेंथ कैसे पता कर सकते हो, बताया मैंने.
ठीक है, ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक सारा, फर्स्ट यूनिट का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड यूनिट में देखेंगे लोग। सेकेंड यूनिट में पहला आपका कंडीशनल ऑपरेटर ही है, कंडीशनल स्टेटमेंट ही है।